ठोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए किसी भी इंसान या जीवित प्राणियों की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना है। अगर हम इंसान के किसी एक सेल्स को खोलकर देखेंगे तो उसके अंदर हमें उस सेल्स का न्यूक्लियर यानी नाभिक मिलता है। जब हम न्यूक्लियर को खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स इंग्लिश के लेटर एक्स के शेप में होते हैं। किसी भी जीवित प्राणियों के सेल्स के न्यूक्लियर में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। हमारे एक बॉडी सेल्स के न्यूक्लियर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। बिल्लियों के बॉडी सेल्स के न्यूक्लियर में 38 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस जीव के सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। जब हम क्रोमोसोम्स को किसी एक साइड से पकड़कर खोलेंगे तो ये घुमावदार सीरी जैसे स्ट्रक्चर में खुलता है। इस सीरी जैसे स्ट्रक्चर को ही डीएनए कहते हैं। डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइडोन एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन से मिलकर बना होता है। डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए किसी भी जीव के जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक गुणों को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करते रहते हैं। चलिए इसको आसान तरीके से समझते हैं। ये जो आप क्रोमोसोम देख रहे हैं ये एक जोड़ी क्रोमोसोम है, यानी दो क्रोमोसोम मिलकर एक्स शेप के एक जोड़ी क्रोमोसोम्स बनाते हैं। हमारे शरीर के बॉडी सेल्स के न्यूक्लियर में ऐसे ही 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं और इन्हीं 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में हमारे शरीर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेव रहता है। जैसे हमारे शरीर का कौन सा आकार होगा, हमारे हाथ पैर कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसी होगी, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी स्किन कैसी होगी और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन इन्हीं क्रोमोसोम्स के डीएनए में सेव रहते हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब इन्हीं क्रोमोसोम्स के डीएनए में सेव जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से ही उस बच्चे को उसके शरीर का सही आकार मिलता है। हर क्रोमोसोम्स में हमारे शरीर का अलग अलग इंफॉर्मेशन सेव रहता है। जैसे इन 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में से किसी के पास हाथ का इंफॉर्मेशन सेव रहता है, जैसे हाथ को कौन सा आकार देना है। किसी के पास पैर का इंफॉर्मेशन सेव रहता है तो वहीं किसी क्रोमोसोम्स के पास आंखों का इंफॉर्मेशन सेव रहता है। इस तरह से हर क्रोमोसोम्स के पास शरीर का कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सेव रहता है। यही कारण है कि माँ बाप का शरीर जैसा होता है वही उनके बच्चों को भी मिलता है। जैसे अगर किसी इंसान की हाइट छोटी है या फिर उसकी आंखें नीली है या उसे कोई बीमारी है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये सभी गुण या बीमारी उसके बच्चों को भी मिलेगा।